2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए जहां एक तरफ विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने आप को सबसे अलग कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले ही बीजेपी का सामना कर लेगी, लेकिन कई विपक्षी दलों की आंखों में राहुल गांधी खटक रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में कई पीएम उम्मीदवार हैं। ऐसे में अब विपक्ष की ओर से सबसे पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी अब लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोल रही है। एक के बाद एक टीएमसी के नेता राहुल गांधी को अपने रडार पर ले रहे हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं। टीएमसी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। कभी पप्पू बयान पर बचाव करने वाली सांसद महुआ मोइत्रा अब राहुल गांधी को करारा जवाब दे रही हैं। महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत नहीं है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी को ही बीजेपी का विकल्प बताया है। दरअसल नॉर्थ शिलोंग में टीएमसी उम्मीदवार के प्रचार के दौरान महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लायक होती तो हमारी जरूरत ही नहीं थी। अब जब से कांग्रेस राज्य जीतने में फेल रही है तो हमने लोगों को विकल्प देने के लिए आगे कदम उठाया है। अब टीएमसी ही एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस एक के बाद एक राज हार रही है तो क्या हम घर बैठे और भाजपा को एक और आम चुनाव जीतता हुआ देखें। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने टीएमसी को बीजेपी की बी टीम कहा था। इसके बाद ही महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें करारा जवाब दिया। लेकिन आपको याद दिला दें कि बीते साल दिसंबर में टीएमसी सांसद ने लोकसभा में सवाल उठाया था, अब पप्पू कौन है। दरअसल वो देश की अर्थव्यवस्था और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर सरकार को घेर रही थी। उस वक्त महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी की तारीफ की थी, लेकिन अब महुआ मोइत्रा ने भी ये मान ली है कि पीएम मोदी को हराना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। वहीं इससे पहले टीएमसी के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था। ऐसे में कांग्रेस ने भी टीएमसी पर पलटवार किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी चाहिए। रमेश ने टीएमसी का नाम लिए बगैर कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसने अदानी मामले पर जेपीसी की मांग का विरोध किया। कुल मिलाकर देखें तो टीएमसी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बीजेपी का काम आसान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।